हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, राजनीतिक विचारक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज उपस्थित हैं जो सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बिहार और दिल्ली में भी एग्ज़ाम्स हैं, तो आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए। दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कार्ल पापर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? हीगल और कांट, मार्क्स और वेबर, प्लेटो, हीगल और मार्क्स, प्लेटो और अरस्तु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। दोस्तों, कार्ल पॉपर ने अपनी इस बुक में प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु कहा था। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है जर्मन आइडियोलॉजी, क्योंकि इस बुक को मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा था। इसके अतिरिक्त भी कुछ बुक्स उन्होंने लिखी है मिलकर, जैसे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली। निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस। तो दोस्तों, इसमें से जो ऑप्शन हमारा डी है, कॉन्स्टिट्यूशंस, ये प्लेटो द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल, लास्की, सेबाइन, ग्रीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेबाइन। दोस्तों, सेबाइन ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में यह बात कही थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थीं? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह स्थायी है, यह व्यक्तिगत है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1, 2, 3। यानी जो ऊपर के तीन ऑप्शन हैं वो रूसो के जनरल विल की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, सूची को सुमेलित करना है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो दोस्तों, इसमें से ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो लास्की ने लिखी थी, रिपब्लिक प्लेटो की है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी J.S. मिल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बेंथम। हमारा अगला प्रश्न, अरस्तु को वरीयता देता है राजतंत्र, पॉलिटी, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। तो दोस्तों, अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हॉब्स पितृसत्तात्मक, अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। तो दोस्तों, इसमें से जो तीन ऑप्शन हैं वो सही हैं, सिर्फ एक ऑप्शन ए, हॉब्स पितृसत्तात्मक, ये गलत है, क्योंकि जो ये पितृसत्तात्मक ये जो कॉन्सेप्ट है ये सर हेनरी मैन का है। हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से उत्तर दीजिए। इसमें किताबों को मिलाना है। अरस्तु पॉलिटिक्स, प्लेटो रिपब्लिक, कौटिल्य अर्थशास्त्र, हेराल्ड लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में आपस में, जनता एवं समुदाय के मध्य, जनता एवं संप्रभु के मध्य, जनता एवं सरकार के मध्य। तो दोस्तों, लॉक के अनुसार जो पहला समझौता है वो लोगों में आपस में होता है, और इसके बाद जो उसका दूसरा समझौता था वो जनता एवं संप्रभु के मध्य था। अगला प्रश्न, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? नाटकीय शैली, इनमें से कोई नहीं, काव्यात्मक शैली, सामान्य गद्यात्मक शैली। तो दोस्तों, चूंकि रिपब्लिक जो है वो संवाद शैली में लिखी गई किताब है,
तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, यह जवाब ही सही है। अगला प्रश्न, हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करता है वह है संपत्ति का उदय, अराजकता, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, समानता की कामना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अराजकता। अगला प्रश्न, निम्न में से मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं? सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन, मूल्यों का आदर। तो दोस्तों ये जो सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और पवित्र रोमन, ये मध्य युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्लेटो लॉज, भीष्म शांति पर्व, मैकियावेली राजनीति। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी मैकियावेली राजनीति ये गलत है, क्योंकि मैकियावेली की जो किताबें हैं वो हैं द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर। अगला प्रश्न, मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। यह कथन किसका है? ऑस्टिन, रूसो, लॉक, हॉब्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, हॉब्स। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? प्लेटो, अरस्तु, जियामंड, डेविड ईस्टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरस्तु। दोस्तों अरस्तु ने प्राचीन यूनान के लगभग 158 राष्ट्र राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न सुमेलित करिए, एक व्यक्ति का जनहित में शासन, राजतंत्र, एक व्यक्ति का स्वहित में शासन, तानाशाही, कुछ व्यक्ति का स्वहित में शासन, गुटतंत्र, कुछ व्यक्ति का जनहित में शासन, कुलीन तंत्र। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? हॉब्स पैट्रियार्क, मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अरस्तु पॉलिटिक्स, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो पहला है हॉब्स पैट्रियार्क, ये जोड़ा गलत है। दोस्तों ये जो पैट्रियार्क किताब है ये रॉबर्ट फिल्मर की किताब है। अगला प्रश्न, रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? मर्यादित संप्रभुता, अमर्यादित संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकप्रिय संप्रभुता। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, हीगल। अगला प्रश्न, रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? मिल, वाहन, बारकर, वेपर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाहन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है, प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है, प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है, प्लेटो के लेख डायलॉग के रूप में हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है, दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, क्योंकि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। ये ऑप्शन गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है। इसमें से जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। दोस्तों प्लेटो ने ही कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। उन्होंने कहा था कि राज्य का निर्माण औक व शहतूत के वृक्ष से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे, आप अपनी तैयारी पूरे जोश से करते रहिए। हमारी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।